तीन राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए सुबह 9 बजे से मतदान। आज ही आएंगे नतीजे। 10 राज्यसभा सीटों के लिए यूपी में आज मतदान में कुल 11 उम्मीदवार। विधानसभा में अपने संख्या बल के आधार पर बीजेपी 7 जबकि एसपी के 3 उम्मीदवार जीत सकते हैं चुनाव। बीजेपी ने उद्योगपति संजय सेठ को बनाया अपना 8वां उम्मीदवार। अगर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई तो एसपी को अपना तीसरा प्रत्याशी जिताने में हो सकती है मुश्किल। राज्यसभा चुनाव को लेकर बुलाई एसपी की बैठक से नदारद रहे 8 विधायक। सोमवार रात अखिलेश यादव ने बुलाई थी बैठक। मनोज पांडे, मुकेश वर्मा, महाराजी देवी, राकेश पांडे भी शामिल नहीं हुए। एसपी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का दावा, एसपी के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे। विधायक पल्लवी पटेल ने की थी एसपी अध्यक्ष से मुलाकात, समर्थन का दिया था आश्वासन। यूपी में बीजेपी के पास 252, एसपी के पास 108 जबकि सहयोगी दलों के यानी कांग्रेस के पास 2 विधायक। जेल में बंद एसपी विधायक इरफान सोलंकी को वोट करने की इजाजत नहीं मिली। एसपी विधायक जाहिद बेग ने कहा, जो लोग बिकाऊ होंगे जनता उनको माफ नहीं करेगी, उन पर होगी जूतों की बारिश। यूपी कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी का दावा, इंडिया गठबंधन के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, हमें केवल 1 वोट की और जरूरत। यूपी में नजर आएगी राहुल अखिलेश की केमिस्ट्री। एबीपी न्यूज से बोली कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा, हमारे दोनों विधायक करेंगे एसपी कैंडिडेट को वोट। अगर एसपी विधायकों ने ईमानदारी से किया वोट तो तीनों सीट जीतनी तय। राज्यसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दावा किया, हमारे सभी 8 प्रत्याशी जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हर हाल में आर्ट्स के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। एसपी के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हमारे 5 विधायक एनडीए प्रत्याशी को वोट देंगे। बीएसपी पार्टी भी हमें ही वोट करेगी, डरी हुई है सपा। आरएलडी विधायक राजपाल बलियान के घर आरएलडी विधायकों की हुई बैठक। अशरफ अली खान ने कहा, सभी 9 विधायक बीजेपी प्रत्याशी को वोट देंगे। जयंत चौधरी ने दिए निर्देश। हिमाचल में राज्यसभा की 1 सीट पर मतदान। कांग्रेस को 40 विधायक होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग का डर। कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंह भी और बीजेपी से हर्ष महाजन उम्मीदवार। क्रॉस वोटिंग के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चुनाव आयोग के नए नियमों से क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं। कांग्रेस के पास बहुमत, 3 निर्दलीय विधायक भी 7। बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन का दावा, कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह का उन्हें फायदा मिलेगा। कहा, कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस से अपने विधायकों को व्हिप जारी कर चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना की। बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। व्हिप को लेकर हिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान, कांग्रेस ने नहीं जारी किया कोई व्हिप। माहौल खराब करने के लिए बीजेपी ने अल्पमत में होने के बावजूद उतारा प्रत्याशी। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीट के लिए होगा मतदान। 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस के 3, बीजेपी और जेडीएस के 1-1 प्रत्याशी। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट किया। कांग्रेस के पास 134, बीजेपी के पास 66 और जेडीएस के पास 19 विधायक। जीत के लिए चाहिए 45 वोट। पीएम मोदी का आज से केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र दौरा। आज केरल और तमिलनाडु में रहेंगे पीएम। करीब 1800 करोड़ रुपए की 3 अंतरिक्ष परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी केरल बीजेपी की पदयात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का 2 महीने से भी कम समय में तीसरी बार केरल का दौरा। केरल में 4 लोकसभा सीट पर सीपीआई ने घोषित किए उम्मीदवार। वायनाड से एनजी राजा लड़ेंगे चुनाव। कहा, हमने 2019 में भी लड़ा था चुनाव। वायनाड सीट से सांसद है राहुल गांधी। सीपीआईएम नेता बी विश्वम ने वायनाड से राहुल के लड़ने पर सवाल उठाए। कहा, उत्तर भारत में बीजेपी से होना चाहिए मुकाबला। राहुल के वायनाड आने से कांग्रेस उत्तर भारत में हारी। वायनाड से लेफ्ट प्रत्याशी का ऐलान कर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, अब क्या होगा, राहुल की अमेठी से पहले ही पक्की थी हार। वायनाड से भी सीपीआई ने उतारा उम्मीदवार। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन को लेकर अखिलेश और राहुल पर निशाना साधा। कहा, दोनों ने अपनी पार्टी की सीटें घटाई। इतिहास बताता है इनका भविष्य क्या होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद और गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में अमित शाह ने कहा, आज देश चुनाव की दहलीज पर खड़ा। एक तरफ परिवारवादी लोग तो दूसरी ओर मोदी जी, जो देश के गरीबों के हित में कर रहे काम।
तेलंगाना सरकार आज 2 चुनावी गारंटी करेगी शुरुआत। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली। प्रियंका गांधी भी वर्चुअली शामिल होंगी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, हम एक एक करके सारी पार्टियों के साथ कर रहे बातचीत, सभी दलों के संपर्क में है हमारे वरिष्ठ नेता। लोकसभा चुनाव को सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की आज बैठक। 48 सीट में 9 सीटों पर फंसा है पेच। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी की सीट पर होगा फैसला। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ऐलान किया, कहा राज्य के हर गरीब को पार्टी की गारंटी, हर गरीब परिवार को प्रतिमाह 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगी ने 70 दिन बाद वापस लिया अनशन। का प्रदर्शन तब तक रहेगा जारी जब तक विस्तारित परिवार के सदस्यों को कुनबी प्रमाण पत्र मिलना जारी नहीं होता। वरुण गांधी ने की पीएम मोदी की तारीफ। पीलीभीत में रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कार्यक्रम में शामिल हुए, कहा देश से विदेश तक हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद हुआ। कानपुर में अडानी समूह के मिसाइल गोला बारूद निर्माण परिसर का अनावरण। सीएम योगी ने कहा, यहां बने गोला बारूद और मिसाइल जब देश को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे तो वो होगा गौरव का पल। शिवसेना शिंदे गुट के नेता एस देसाई ने कहा, डिप्टी सीएम फडणवीस के पर लगाए गए मनोज जरंगे के आरोप गलत, सरकार हर तरह की बातचीत के लिए तैयार। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा, मनोज जरांगे ने फडणवीस के लिए सही शब्दों का नहीं किया इस्तेमाल, मराठा समाज ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेगा। संदेश खाली मामले पर कांग्रेस के निशाने पर ममता सरकार। अधीर रंजन चौधरी बोले, टीएमसी सरकार को नहीं आ रही शर्म। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पलटवार, कहा जल्द पकड़ा जाएगा शाहजहां शेख। संदेश खाली का मामला गरमाने के बाद आगे आ रहे लोग। जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस हेल्प डेस्क में की गई शिकायत। जमीनों पर अवैध कब्जा और तोड़फोड़ करने की शिकायत। ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजा का मामला। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद। सेक्रेटरी एहसन यासीन ने एएसआई सर्वे पर भी खड़ा किया सवालिया निशान। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने दाखिल की है अपील। डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी की अवमानना याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। डीएम गाजीपुर के खिलाफ दाखिल की गई है अवमानना याचिका। नफे सिंह राठी हत्याकांड में अभी तक पुलिस के हाथ खाली। वारदात के 24 घंटे बीतने पर भी हत्यारों का सुराग नहीं तलाश पाई पुलिस। जेलों में बंद बड़े गैंगस्टर से पूछताछ कर रही है पुलिस। नफे सिंह राठी की हत्या में जेल में बंद गैंगस्टर्स की साजिश की आशंका। लॉरेंस बिश्नोई और काला जेठेड़ी के शार्प शूटर्स पर शक। जेल में बंद गैंगस्टर्स पर सुपारी लेकर हत्या करवाने का शक। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का बयान, राजनीतिक साजिश के तहत इनके पिता की हत्या। सुरक्षा की गुहार लगाने पर अधिकारियों ने बरती लापरवाही। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, सीबीआई से कराई जाएगी नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच। हत्याकांड के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। नफे सिंह हत्याकांड को लेकर झज्जर के एसपी अर्पित जैन का बयान, संदिग्धों से लगातार हो रही पूछताछ। पुलिस की कई टीमें कर रही हैं काम। हत्याकांड में इस्तेमाल हुई कार के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। नफे सिंह राठी का सोमवार को किया गया अंतिम संस्कार। बहादुरगढ़ के रामबाग में अंतिम संस्कार। अभय चौटाला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। आज मुंबई में होगा गजल गायक पंकज उधास का अंतिम संस्कार। दोपहर 3 बजे वर्ली के हिंदू श्मशान पर दी जाएगी आखिरी विदाई। अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगी कई बड़ी हस्तियां। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जमीनों पर भूमाफिया ने कब्जा किया। अथॉरिटी की करीब 400 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर बसाई गई कॉलोनी। अब एसटीएफ करेगी मामले की जांच। बिसरा कोतवाली में 9 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया मामला। गांव के पास अधिग्रहित की गई जमीन पर बसाई गई कॉलोनी। जमीन पर फ्लैट बनाकर लोगों को बेचे गए। फ्लैट में रह रहे लोगों की टेंशन बढ़ गई। कोकीन ड्रग्स लेने के मामले में हैदराबाद में बीजेपी नेता का बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने गंजला विवेकानंद सहित 4 लोगों को पकड़ा। बीजेपी के नेता है आरोपी विवेकानंद के पिता। कोकीन ड्रग लेने के मामले में फिल्म एक्ट्रेस ऋषि गणेश भी मुख्य आरोपी। मामले में एक और वीआईपी ऋषि गणेश की बहन श्वेता का नाम। पश्चिम बंगाल में 30 मार्च 2023 को हुई रामनवमी हिंसा का मामला। एनआईए ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। वीडियो से आरोपियों की पहचान भी हुई थी। यूपी के बरेली में हनी ट्रैप का मामला। व्यापारी को ब्लैकमेल करने का आरोप। युवती के साथ खुद को पत्रकार बताने वाले 3 और पुलिसकर्मी आरोपी। एसएसपी के आदेश पर केस दर्ज। एमपी के इंदौर में पेटीएम के फील्ड मैनेजर ने आत्महत्या की। फांसी से लटकता मिला 40 साल के तारेश सोनी का शव। पेटीएम कंपनी के बंद होने की खबरों के चलते तनाव में होने की आशंका।
लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट, धमाके की वजह से एक मकान क्षतिग्रस्त, 5 लोग घायल। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में आग लग गई। शेड गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग को कंट्रोल किया। मुंबई सटे अंबरनाथ में निर्माणाधीन मकान में आग लगी। सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से आग लगी। घर के आसपास बनी दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख। उत्तराखंड में फिर से बदलने जा रहा मौसम। अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में बारिश की आशंका। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। जोशीमठ के औली में मौज मस्ती कर रहे सैलानी बर्फीली ढलानों पर ले रहे स्कीइंग का मजा। पहाड़ के गीतों पर थिरकते नजर आ रहे पर्यटक। अदन की खाड़ी और अरब सागर में समुद्री लुटेरों की अब खैर नहीं। भारत ने और मजबूत की अपनी समुद्री सीमाएं। इंडियन नेवी समुद्र में मरकॉस कमांडो को पैराड्रॉप कर अपनी ताकत उसने दिखाई। कमांडो को C-130 प्लेन से किया गया पैराड्रॉप। पैराशूट की मदद से अरब सागर में उतरे जवान। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की जीत। यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से मात दी। यूपी ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया था 120 रनों का लक्ष्य। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शेफाली वर्मा और मेग लैनिंग ने जड़ा शतक। शेफाली वर्मा ने खेली 64 रनों की पारी तो लैनिंग ने बनाए 51 रन। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से राधा यादव ने की शानदार गेंदबाजी। राधा ने 4 ओवरों में 20 रन देकर यूपी को दिए 4 झटके। मारिजान ख्यात ने भी 3 विकेट लिए। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। इस्तीफे को लेकर राज्य सरकार पर लगाया द्वेष भावना से कार्रवाई का आरोप। क्रिकेटर हनुमान बिहारी का आरोप, राजनीतिक दबाव की वजह से आंध्र प्रदेश क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने को कहा गया। टीडीपी ने आरोपों पर जगन मोहन रेड्डी को घेरा। आईएमसी एलमनी एसोसिएशन की 12वीं ग्लोबल बीट 23 विजेताओं को दिया गया इनका कनेक्शन अवार्ड। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव एलुमनी ऑफ द ईयर से सम्मानित। शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन। एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान। आज शंभू बॉर्डर पर होगी किसानों की बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की बैठक होगी। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किसानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। कहा किसानों के हित में केंद्र सरकार की नई योजनाएं। किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। शंभू बॉर्डर पर सोमवार को किसानों ने किया डब्ल्यूटीओ के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों ने डब्ल्यूटीओ का पुतला जलाया। कृषि क्षेत्र को डब्ल्यूटीओ से बाहर करने की मांग। मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर लेकर हाईवे पर पहुंचे किसान। दिल्ली हाईवे पर किसानों ने किया कब्जा। किसानों के ट्रैक्टर मार्च की वजह से हाईवे पर कई घंटों तक जाम की स्थिति रही। पंजाब के संगरूर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। हाईवे पर करीब 40 किलोमीटर मार्च निकाला। खनौरी बॉर्डर तक हाईवे पर नजर आया ट्रैक्टर्स का काफिला। बरनाला में भी ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे किसान। सड़क किनारे ट्रैक्टर खड़े कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब के अमृतसर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर उतरे किसान। डब्ल्यूटीओ के खिलाफ प्रदर्शन। हरिद्वार में भी किसानों का ट्रैक्टर मार्च। हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर लगाया गया जाम। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हजारों की संख्या में जुटे किसान। बागपत में भी किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। हाईवे पर एक तरफ ट्रैक्टर खड़े कर अपना विरोध जाहिर किया। राकेश टिकैत के आह्वान पर दिल्ली की तरफ रखा ट्रैक्टर्स का मुंह।